Hello everyone, good morning. Welcome back to our YouTube channel. So let's continue our discussion on this chapter from class 9th, that is the story of village Palampur, and this is part 5 of this chapter. Well students, in previous part we discussed about how to increase production on a given piece of land and all about modern farming, traditional farming, okay, kharif crops, rabi crops and multiple cropping. So I hope you understand very well all these concepts. Now from here we have to start today. Will the land sustain? जो भी हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया है या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज किया है तो क्या लैंड उसको सस्टेन कर पाएगी? देन लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज. लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, सो ये बहुत जरूरी है कि हमें इसको केयरफुली यूज करना चाहिए. साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी इंडिकेशन है कि द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस, कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ओवर यूज किया गया है. इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. देन स्टूडेंट्स, इफ यू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स देन ऑब्वियसली जो सॉइल फर्टिलिटी लूज, ओके, एंड ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है. एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन. अगर हम कंटिन्यूस यूज करते हैं ट्यूबवेल के द्वारा जो सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो उससे भी जो वाटर टेबल है बिलो द ग्राउंड, मींस जमीन के नीचे जो वाटर का एक बैलेंस है, वाटर टेबल है, वो भी रिड्यूस होती है. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत सालों में बिल्टअप होते हैं एंड वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम. अगर हम इनको एक बार डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इनको दोबारा से स्टोर करना. वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसलिए हमें एनवायरनमेंट को बहुत केयरफुली, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. ओके, so now our next topic, how is land distributed between the farmers of Palampur. लैंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पालमपुर के फार्मर्स में. ओके, देन एज यू ऑल नो दैट देयर आर टोटल 450 फैमिलीज इन दैट विलेज. नाउ लेट्स सी हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज फैमिलीज. मीन्स 450 फैमिलीज जहां पे टोटल है, तो उनमें से कितनी फैमिलीज को कितनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी हेयर you can see here out of 450 families, nearly one third means 150 families they are basically landless. Okay, means 450 families में से 450 फैमिलीज में से जो 1/3 फैमिलीज हैं या 1/3 वहां की जो पॉपुलेशन है, वो एक तरह से 150 फैमिलीज अराउंड बन जाती हैं, तो वो लैंडलेस फैमिलीज हैं. मीन्स उनके पास किसी तरह का कोई लैंड नहीं है. दे डोंट हैव एनी लैंड एंड दे आर लैंडलेस. ओके, नाउ सेकंड जो कैटेगरी है, देन नियरली 240 फैमिलीज. ओके, दे आर बेसिकली स्मॉल फार्मर्स. देन 240 फैमिलीज में स्मॉल फार्मर्स हैं एंड हु हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, और उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, मीन्स 2 हेक्टेयर से कम जमीन उनके पास है. देन इफ वी एड दीज 2 कैटेगरीज, देन 240 प्लस 150, देन यू विल गेट अराउंड 240 प्लस 150, देन 390 families are total. Okay, then how many families are left? 60 families are left. But who are these 60 families? So 60 families in the village, they are basically medium and large families, yeah, large farmers. Okay, and they have the land size more than 2 hectare of land, means इनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, 10 हेक्टेयर तक भी हो सकती है. और सम फार्मर्स, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं, देर आर सम फार्मर्स हु हैव मोर देन 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड. दे कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ लार्ज फार्मर्स. ओके, तो यहाँ पे हमने जो कैटेगरीज ली है वो मैंने 4 कैटेगरीज आपको बताई है. नंबर फर्स्ट पे
150 फैमिलीज हैं जो कि लैंडलेस है, ठीक है, उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स में 240 फैमिलीज हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। थर्ड कैटेगरी में 60 फैमिलीज हैं जिनमें से कुछ फैमिलीज मीडियम फैमिलीज हैं, मीडियम फार्मर्स हैं जो जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। ओके, एंड लार्ज फार्मर्स कौन से हैं? देन some farmers they have more than 10 hectare of land, so they come under the category of large farmers. Okay, देन आपको अच्छे से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है समझ में आ गया होगा कि 450 फैमिलीज में से किस तरह से फैमिलीज को या वहां के जो फार्मर्स हैं उनको एक तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। Okay, then students, as you all know that after land, labor is the second most important factor of production. When we read about the organization of production, then there are 4 factors. First is land and second is labor. Okay, now we will discuss about the labor. This is the main question, who will provide the labor? स्टूडेंट्स, हमने अभी जो कैटेगरीज पढ़ी है, मींस जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, उनको लैंड, उनके पास लैंड तो है बट उनको लेबर कौन प्रोवाइड करता है? देन ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो लेबर कहां से लाते हैं उनके लिए, ठीक है। देन सो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड इन द विलेज पालमपुर, लेट्स सी इन प्रोड्यूसिंग द एनी काइंड ऑफ थिंग्स हु विल प्रोवाइड द लेबर, ठीक है। तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? जो कैटेगरी वाइज हम इसको अभी हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्मॉल फार्मर्स। ओके, तो सबसे पहले तो लैंडलेस जो थे उनके पास तो बिल्कुल लैंड थी ही नहीं। सेकंड नंबर पे आता है स्मॉल फार्मर्स। तो स्मॉल फार्मर्स, अब स्मॉल फार्मर्स के फार्म्स पे, उनके खेतों पे वर्क कौन करेगा? यहां पर लेबर वर्क कौन करेगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर यू। सो डेफिनेटली द फैमिली मेंबर्स ऑफ फार्मर्स। कौन करेंगे वहां पे वर्क? फैमिली मेंबर्स ऑफ द फार्मर्स। ओके, बिकॉज ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि लेबर को हायर करें, ठीक है। सो दे कांट अफोर्ड दैट बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वीक। ओके, देन स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। वो अपनी सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके अपने खेतों पे कल्टिवेशन करते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves. तो अपने लिए लेबर की रिक्वायरमेंट वो खुद ही पूरी करते हैं। ओके, नाउ जो भी इफ यू लुक एट द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, अगर हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के बारे में देखें, देन दे कैन हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। ओके, देन बिकॉज दे हैव more than 2 hectares, they have enough money, so what they will do, they will hire some workers. अब वो कुछ वर्कर्स को हायर करेंगे अपने खेतों में काम करने के लिए। अब वो वर्कर्स कौन होंगे? जो भी लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कहीं भी वर्क के लिए सर्च करेंगे। सो जो भी लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, वहां से कुछ लोगों को ये हायर करेंगे, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास जो पीस ऑफ लैंड जो है वो छोटा है साइज में, इसलिए वो भी अपना साइड बाय साइड अदर वर्क भी सर्च करते हैं। इसलिए जो लैंडलेस फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ही वो हायर करेंगे अपने खेतों में काम कराने के लिए। ओके, सो इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। या तो उनको वो पेमेंट देंगे, मीन्स उनका जो पर डे का जो उनका बनता है पेमेंट वो देंगे, बट वेजेस कैन बी कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप, समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। कई बार इसको दूसरी फॉर्म में भी वो देते हैं, जैसे कि या तो वो कैश में देंगे या फिर कुछ क्रॉप्स मतलब मीन्स कुछ अनाज उनको देंगे या फिर कुछ मील्स मीन्स भोजन दे देंगे। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of employment. ठीक है, तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, बिकॉज डिपेंड करता है कि वहां किस तरह का वर्क है। जिस तरह का वर्क है उसी के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स हैं, स्मॉल ये अपना लार्ज फार्मर्स, वो उनको पे करेंगे। ओके, देन स्टूडेंट्स, आई होप
you understand very well this topic. Who will provide the labor, की सभी कैटेगरीज के फार्मर्स के खेतों पे काम कौन करता है, ठीक है. Then you can read this story, the conversation between Dala and Ramkali. Okay, means ये एक तरह से इनकी बातचीत हो रही है कि किस तरह से हमें इस तरह की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, जो उनकी इकोनॉमिकली वो वीक है, उनके पास उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं. तो आप इसको रीड कर सकते हैं. ओके, देन सो हेयर डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर. डाला जो है एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जो कि खेतों पे काम करता है डेली बेसिस के ऊपर पालमपुर में. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसलिए उसको डेली जो है काम की नीड होती है. द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट, ये बेटा हम अप्रैल 2011 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं. 115 रुपीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है बट पर डे, बट डाला गेट्स ओनली ₹80. Okay, there is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. Means 115 रुपीज गवर्नमेंट के द्वारा जो पर डे वेज फिक्स किया गया है, फिर भी डाला सिर्फ 80 रुपीज गेट कर रहा है. बट रीजन क्या है? वट इज द रीजन? बिकॉज देर इज ए हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर. क्योंकि फार्मर्स जो है उनके खेतों पे काम करने के लिए, या जो लेबरर्स है वो सोचते हैं कि हमें बस काम मिल जाए, वो ही बहुत ज्यादा है. मतलब वो सिर्फ काम के लिए सर्च करते हैं, उनको अमाउंट का या पे का बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज उनको काम मिलना चाहिए. अदरवाइज वो काम भी अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका जो थोड़ा पेमेंट उनको मिलना है वो भी नहीं मिलेगा. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसलिए लोग एग्री हो जाते हैं लोअर वेजेस पे वर्क करने के लिए. डाला कंप्लेन्स अबाउट इज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर. यहाँ पे डाला जो है कंप्लेन कर रहा है रामकली से, जो कि दूसरी एक फार्म लेबरर है. बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. तो ये दोनों ही गांव में एक तरह से गरीब कैटेगरी में आते. सो नाउ थ्रू दिस कॉन्सेप्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. मस्ट रीड दिस टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट. So tomorrow we'll discuss about the capital needed in the farmer. Okay, thank you.